मैं हूँ बिहार और ये बिहार बोल रहा है। बिहार के लिए कब तक काम होगा, कैसा काम होगा, कह नहीं सकते हैं। चुनाव 2025 का संपन्न होने वाला है, वोट आने वाले हैं, पार्टी बनने वाली हैं, सरकारें बनने वाली हैं, लेकिन होता क्या है? बिहार बदलेगा या बिहार वैसा ही चलता रहेगा? क्या कभी वैसा बिहार होगा जब संपन्नता से और शिक्षा का विश्व स्तर का केंद्र हुआ करता था? क्या उस वैसा बिहार बन पाने की संभावना है? कह नहीं सकते हैं। फिर भी उम्मीद है, युवाओं से अपना हक जरूर मांगेंगे, अपने बिहार को वैसा ही बनाने की कोशिश करेंगे। नेता भी समझें और उनकी बातों को जानें, केवल अपनी गद्दी को चमकाने के लिए जनता को ना ठगें। जनता की बातों को सुनें। कोई भी पार्टी हो, सब जनता को ठग रही है। कोई भी पार्टी किसी की जनता की हितैषी नहीं है। कोई भी सरकार हो, आए जाए कुछ नहीं, सिर्फ गद्दी सीखना चाहिए, अपनी जेब गर्म होनी चाहिए। जनता का कुछ भी हो चला जाए। ये बिहार है, बिहार के युवा की, बिहार के व्यक्ति की, बिहार के किसान की, बिहार के मजदूर की, बिहार के बच्चे की, बिहार की महिला की, सबकी आवाज़ है। बिहार विकास चाहता है। दोस्तों, बिहार ने बौद्ध को ज्ञान दिया, अशोक को महान बनाया और राजेंद्र प्रसाद जैसे राष्ट्रपति दिए। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने इसको लूटा, कच्चा माल का केंद्र बना दिया, कच्चा माल निर्यात करने लगे। बिहार में उद्योग नहीं लगाए, लेकिन आज़ादी के बाद वही हाल नेताओं ने दोहराए। साल 2000 में बिहार से झारखंड अलग हो गया। 80% उद्योग क्षेत्र खनन वाला एरिया झारखंड में चला गया। बिहार के पास बची तो खेती, लेकिन खेती में होने वाला क्या था? कुछ नहीं। खेती को बाढ़ ने डुबो दिया, कभी खेती को सूखे ने सुखा दिया। इस प्रकार की आपदा त्रासदी बनी रही। बिहार से झारखंड में उद्योग चले गए, तब नेताओं से उम्मीद ये बची थी कि नेता उद्योग लाएंगे, कारखाने लगवाएंगे, लेकिन वो खरे नहीं उतरे। केवल वादे आए और वादे के अलावा कुछ नहीं आया। रोड आई, सड़कें आई, लेकिन शिक्षा ना आई, ना ही स्वास्थ्य आया। इन सबको देखकर नेताओं से भी धीरे धीरे उम्मीद छूटने लगी। बिहार में जातिगत राजनीति होने लगी। इस प्रकार से कभी कुर्मी बनाम यादव कर दिया, कभी दलित बनाम सवर्ण कर दिया, और यही राजनीति वहाँ पे लगातार चल रही है। नेताओं ने कुर्सी बचाने की राजनीति की है, विकास की राजनीति नहीं की है। आज तक कोई भी नेता बिहार में विकास के लिए लंबी आर्थिक नीति नहीं ला पाया है। हर पार्टी आई और गई, लेकिन जमीन पर कोई भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं उतरी है। बिहार की राजनीति में विकास नहीं, जात बोली जाती है और जनता इसी में आपस में बटी रही, लेकिन विकास को पहचान नहीं पाई। और नतीजा ये हुआ कि पलायन का रास्ता खुल गया। पलायन के लिए दर दर भटकने लगे बिहार के लोग। शिक्षा के लिए दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जाने लगे। बिहार में ना शिक्षा का केंद्र बन पाया, ना ही रोजगार का केंद्र बन पाया। कभी बिहार पूरी दुनिया के लिए शिक्षा का केंद्र बना हुआ करता था। देश दुनिया के लोग यहाँ पर पढ़ने आया करते थे, लेकिन वक्त की मार ने उन पर भी हथियार चला दिए और सारे के सारे शिक्षा के केंद्र को तहस नहस कर दिया। बिहार की आबादी में जनसंख्या घनत्व भी पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है। 1 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर में 1200 की संख्या होना कहीं ना कहीं सोचने का विषय हो जाता है। सरकारी योजनाओं के नाम पर अरबों रुपये आए, करोड़ों रुपये आए, लेकिन स्कूलों की छत टपकती रही, अस्पतालों में दवा नहीं आई। जो भी पैसा आया ऊपर से नीचे तक लीक हो गया, लेकिन जनता तक नहीं पहुंचा जहां वास्तविक रूप से पहुंचना चाहिए था। बिहार में आज भी कई विभाग घोटाले के लिए जाने जाते हैं, मशहूर हैं। नेताओं ने सड़कें तो सुधार दी, लेकिन स्कूल कॉलेजें आज भी तरबतर हैं। वही बच्चे पढ़ने के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, दूर दूर के शहरों में जाते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, और वही युवा आज दिल्ली के मेट्रो बना पाते हैं, मुंबई का प्लान कर पाते हैं, IAS IPS बनते हैं, लेकिन वो बिहार के नहीं हो पाते हैं। नेताओं ने शिक्षा को वोट नहीं समझा, इसलिए शिक्षा को कोई एजेंडा ही नहीं समझा बिहार के नेताओं ने। बिहार के पास मिट्टी, पानी सब कुछ है, लेकिन बिहार का कोई भी नेता बिहार को मेक इन बिहार नहीं बना पाया है। नए उद्योग लगाने की जगह नेताओं ने केवल विकास कागजों में दिखाया है और कुछ नहीं किया है। ना ही सड़कों पर उतारा है, ना ही गलियों में उतारा है, ना ही वहाँ के मैदानों में उतारा है। केवल ये योजनाओं के नाम बन के रह गए हैं। इसके लिए योजनाएं तो आईं, लेकिन सारी की सारी योजनाएं धूल खाती पड़ी रहीं
और उन फाइलों पर धूल जमा हो गई, ऐसी धूल जो आज भी ढेरों निकलेगी, ऐसी धूल जो धूल से ही फाइलें ढक जाती हैं। जब ये सरकारें असफल हो जाती हैं तो बिहार का व्यक्ति अपने लिए कुछ रोजगार ढूंढता है, कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढता है जो उसके पास होना चाहिए, और वो दिल्ली मेट्रो बनाता है, कभी मुंबई की इमारतें बनाता है, लेकिन वही युवा बिहार में बेरोजगार कहलाता है। इन व्यक्तियों का ये आर्थिक पलायन नहीं है, ये पूरी तरह से मानसिक पलायन है जो कभी भरा नहीं जा सकता। ऐसा घाव, ऐसा दर्द जो कोई भी नेता ने नहीं किया है। अंग्रेजों ने तो लूटा ही लूटा है, लेकिन हमें अपने आज़ादी के बाद नेताओं से उम्मीद थी, किसी ने बिहार के लिए देखा नहीं। कभी बाढ़ ने निगल लिया तो कभी सूखे ने सुखो दिया, कुछ नहीं हुआ उस बिहार के लिए। आज बिहार की राजनीति इस प्रकार से चल रही है, जातिवादी और वोट बैंक के लिए किसी भी पार्टी की बात करें सब किसी भी हद तक चली जाती है, लेकिन बिहार के बारे में कोई भी सरकार किसी भी तरीके से नहीं सोचती है। बिहार गरीब नहीं था, मगध था बिहार के पास, लेकिन गलत राजनीति और अंग्रेज़ों ने बिहार को गरीब बना दिया। अंग्रेज़ों ने बिहार को एक केवल कच्चा माल का अड्डा बनाया, यहाँ से कच्चे माल को निर्यात किया, उद्योग नहीं लगाए, इंग्लैंड भेजा, सब कुछ किया। उनने निचोड़ा पहले बिहार को, अब नेता निचोड़ रहे हैं। बिहार गरीब नहीं था, बिहार को गरीब बनाया गया है। नेताओं ने जात देखी और जनता ने गरीबी झेली, यही वक्त चलता रहा, लेकिन बिहार का उत्थान नहीं हुआ। लेकिन अब वक्त आ गया है जागने का, युवाओं के। आज बिहार का युवा ये कहेगा कि हमें वादे नहीं चाहिए, ज़मीनी हकीकत चाहिए, विकास चाहिए, लिखित चाहिए, अभी चाहिए। केवल जात पात की राजनीति नहीं होना चाहिए। युवाओं से भी आह्वान है, बिहार के व्यक्तियों से भी आह्वान है, बहकावे में नहीं आना है, शिक्षा पे काम करना है, पलायन को रोकना चाहिए। ऐसा नेता मिलेगा या नहीं मिलेगा? वोट आने वाले हैं, चुनाव होने वाले हैं, वोटिंग होने वाली है, चुनाव की यात्रा जारी है। अब देखते हैं कौन जनता की बात सुनेगा, कौन विकास पर काम करेगा, कौन उद्योगों को काम करेगा, कौन शिक्षा पर काम करेगा, कौन पलायन रोकेगा। ये वक्त ही बताएगा। केवल जो लगातार चला आ रहा है विकास के नाम पर कुछ नहीं, सिर्फ फाइलें बड़ी हैं, ढेर बड़ा है, कचरा बड़ा है, इन पर धूल बड़ी है, लेकिन विकास नहीं हुआ है। विकास बिहार का रो रहा है, दर दर भटक रहा है। दूसरी जगह बिहार के लोग जाकर के अपना हुनर दिखा रहे हैं। वो बिहार के होते हुए भी फिर बिहार का नहीं हिस्सा नहीं बन पाते हैं। वो वहीं बस जाते हैं जहाँ पर उनके बच्चों के लिए वो शिक्षा मिले, वो चीज़ें मिलें जो मुहैया करवाई जानी चाहिए थी, वो सुविधाएं मिलें। बिहार से क्यों लोग कतराते हैं बिहार में रहने के लिए? क्योंकि वहाँ पर विकास के नाम पर केवल राजनीतिक वादे होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होते। मैं हूँ बिहार और ये बिहार बोल रहा है। बिहार के लिए कब तक काम होगा, कैसा काम होगा, कह नहीं सकते हैं। चुनाव 2025 का संपन्न होने वाला है, वोट आने वाले हैं, पार्टी बनने वाली हैं, सरकारें बनने वाली हैं, लेकिन होता क्या है? बिहार बदलेगा या बिहार वैसा ही चलता रहेगा? क्या कभी वैसा बिहार होगा जब संपन्नता से और शिक्षा का विश्व स्तर का केंद्र हुआ करता था? क्या उस वैसा बिहार बन पाने की संभावना है? कह नहीं सकते हैं। फिर भी उम्मीद है, युवाओं से अपना हक जरूर मांगेंगे, अपने बिहार को वैसा ही बनाने की कोशिश करेंगे। नेता भी समझें और उनकी बातों को जानें। केवल अपनी गद्दी को चमकाने के लिए जनता को ना ठगें, जनता की बातों को सुनें। कोई भी पार्टी हो, सब जनता को ठग रही है। कोई भी पार्टी किसी की जनता की हितैषी नहीं है। कोई भी सरकार हो, आए जाए कुछ नहीं, सिर्फ गद्दी सीखना चाहिए, अपनी जेब गर्म होनी चाहिए, जनता का कुछ भी हो चला जाए। ये बिहार है, बिहार के युवा की, बिहार के व्यक्ति की, बिहार के किसान की, बिहार के मजदूर की, बिहार के बच्चे की, बिहार की महिला की सबकी आवाज़ है। बिहार विकास चाहता है, पलायन रोकना चाहता है और कुछ नहीं चाहता है। यही 2025 के चुनाव से उम्मीद है बिहार की। नमस्कार।